Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to continue chapter number 9 land revision. We are going to see some question answer and we are explaining some question answer on page number 89. See page number 89, question number 12. Answer the following question in short. First one is, on which types of soil is water not seen after it rains? तो रेन आने के आफ्टर हम कौन से टाइप्स के सॉइल्स हमें नहीं दिखाई देते? तो नो वाटर इज सीन ऑन सैंडी सॉइल्स आफ्टर इट रेन. सेकेंड इज, विच टाइप्स ऑफ सॉइल्स बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट रेन्स? तो रेन के आफ्टर कौन सी टाइप्स की सॉइल्स है जो स्टिकी एंड स्लीपरी हो जाती है, यानी हाथ से फिसल जाती है और चिकनी हो जाती है. सो क्ले सॉइल्स बिकम स्टिकी एंड स्लीपरी आफ्टर इट रेन्स. थर्ड, विच टाइप्स ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल? कौन सी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है? ऐसी कौन सी सॉइल है? द एलुवियल सॉइल इज द मोर फर्टाइल सॉइल. फोर्थ, from what to do the organism living in the soils obtain nutritions? कौन से ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिशंस ऑब्टेन करते हैं? द आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन सॉइल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल्स. अगर सॉइल्स के अंदर कोई न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एनिमल्स वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिशंस ऑब्टेन करेंगे अगर वो प्रेजेंट होंगे उसमें. फिफ्थ, विच सॉइल्स हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर्स? कौन सा ऐसा सॉइल्स है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं? तो प्रपोर्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज हाई इन alluvial soil. Now turn your page number 90. What are the different types of soils? हमने different types of soil लास्ट वीडियो में रिवीजन में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल्स एंड एलुवियल सॉइल्स. ठीक है. बेसिस ऑन इट्स कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी उसके टाइप्स के बेस पर अकॉर्डिंग्स है. कौन से? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल्स एंड एलुवियल सॉइल्स. बेसिस ऑन इट्स कलर, और उसके कलर के ऊपर कौन से बेसिस हैं? रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स एंड ब्राउन सॉइल. सेकेंड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स? सॉइल्स के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जो सॉइल्स होती है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो सैंड, सिल्ट, क्ले, स्टोन्स, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. थर्ड, विच थिंग डू वी गेट फ्रॉम सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? थर्ड, विच थिंग डू वी गेट फ्रॉम सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? कौन सी थिंग्स हम सॉइल में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटेड कर सकते हैं, यानी हम उसमें से ले सकते हैं? क्या क्या प्राप्त होता है हमको सॉइल्स के अंदर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में? सिल्ट, सैंड, सॉइल, डस्ट, ऑर्गेनिक मटीरियल्स. ऑर्गेनिक मटीरियल से क्या क्या मिलेगा? लाइक रॉटन हैव्स एंड डंग्स, मिनरल्स, metals, earthworms and small organism. Next, what do you mean by water holding capacity? Water holding capacity से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? उसका क्या मीन है? Answer will be the capacity of the hold water for a longer period. जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लंबे समय तक वाटर को होल्ड करके रख सकती है, यानी उसे रोक करके रख सकती है. इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स. तो ऐसे सॉइल्स के अंदर जब हम वाटर डालते हैं तो सॉइल्स के अंदर ऐसा कौन सी सॉइल्स है जिसमें वाटर को लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक वो होल्ड करके रखती है? ठीक है. सॉइल के अंदर लॉन्ग पीरियड तक जो वाटर को लंबे समय तक होल्ड करके रखती है उसे हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं. नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी? अब ये ध्यान रखना, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी अलग है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर। The capacity of soil to drain out water is known as water draining capacity of the soil. Soils के अंदर अगर वो water drain out हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, तो उसे हम water draining capacity कहते हैं। Next 6, which organic substance are found in the soil? Soils के अंदर कौन से organic substance मिलते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, organic substance हम ढूंढ सकते हैं। तो सॉइल्स के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हम उसके अंदर ढूंढ सकते हैं? तो सॉइल्स के अंदर प्लांट्स लीव्स होती हैं, एक्सक्रीटस ऑफ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स के फीचर्स होते हैं, एंड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं। ओके, एंड एक्सेट्रा। 7, व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल से आप क्या समझते हैं? यानी एलुवियल सॉइल्स की आपको डेफिनेशन देनी है। क्या मीनिंग है एलुवियल सॉइल्स का, उसका डिफाइन आपको लिखना है। द सॉइल हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा सॉइल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उससे हम कहते हैं इट इज़ नो एज एलुवियल सॉइल। ये हमने लास्ट वीडियो में एलुवियल, क्ले एंड सैंडी सॉइल्स के बारे में मैंने डिस्कस की थी। ओके, 8 नंबर, विच आइटम यूज एज अ फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ? कौन सी आइटम हम फ्यूल मीन्स ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं जो हमें अर्थ से मिलती है, यानी अर्थ से ऑब्टेन होती है। यानी तो अर्थ से क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या ऑब्टेन होता है जो हम फ्यूल्स मीन्स ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ से, हमारी पृथ्वी से। ठीक है, तो मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर फ्यूल दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। 9, वाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल? जो वाटर ड्रेन होता है वो सैंडी सॉइल्स के अंदर फास्ट क्यों होता है स्टूडेंट्स? आंसर विल बी सैंडी सॉइल हैज़ हाई अमाउंट ऑफ सैंड। जो सैंडी सॉइल्स होता है स्टूडेंट, उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सैंड होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ सॉइल डू नॉट स्टिक। इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिक नहीं होते एक दूसरे से, एंड गेट सेपरेट ईजली, वो चिपकते नहीं एक दूसरे से और उसको ईजिली सेपरेट कर दिया जाता है, यानी अलग अलग कर सकते हैं हम आसानी से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके अंदर यानी जो सैंडी सॉइल्स होती है उनके अंदर जो सैंड होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट 10, वाई डज वाटर ड्रेन स्लोली इन क्ले सॉइल्स? तो क्ले सॉइल्स में वाटर ड्रेन स्लोली क्यों होता है? अभी तक हमने फास्ट देखा था, फास्ट क्यों होता है, अब हम देखेंगे स्लोली क्यों होता है, धीमे क्यों होता है क्ले सॉइल्स के अंदर। क्ले सॉइल्स हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले। जो क्ले सॉइल्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्ले होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ दिस सॉइल इज़ लेस। और जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल्स के अंदर, उन पार्टिकल्सों के बीच में, सॉइल्स और पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। कम टू द पेज नंबर 91। हैंस, इसलिए वाटर ड्रेन स्लोली, इसलिए उसमें वाटर का ड्रेन क्या होता है? स्लोली होता है, धीमे होता है। ठीक है, उसमें से पानी बाहर जल्दी निकल जाता है और वो जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाती है क्ले। इट हैज़ लो ड्रेनेज कैपेसिटी एंड हाई होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर लो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है और हाई अमाउंट में होल्डिंग कैपेसिटी होती है। 11, वाई इज़ वाटर स्टोरेड मोर इन एलुवियल सॉइल्स? वाई इज़ वाटर स्टोरेड? एलुवियल सॉइल्स के अंदर वाटर स्टोरेड मोर क्यों होता है? एलुवियल सॉइल्स के अंदर वाटर
सबसे ज़्यादा क्यों स्टोरेड होता है, इकट्ठा होता है? बिकॉज एलुवियल सॉइल्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो एलुवियल सॉइल्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल इज़ वेरी लेस। इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं एलुवियल सॉइल्स के अंदर, वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। हैंस वाटर ड्रेन एक्सट्रीमली स्लोली। इसलिए जो वाटर ड्रेन्स होता है वो एक्सट्रीमली स्लोली होता है, ठीक है, धीमे धीमे होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पेज नंबर 89 और पेज नंबर 90 के जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, आपने नहीं लिखे हैं तो मस्ट बी डन इन योर CW। आपको कंपलसरी राइट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं, ओके। ये आपका HW वर्क है। सारे क्वेश्चंस आपको आपके HW नोट्स में 2 टाइम्स राइट डाउन करने एंड उसे लर्न करने। इट इज़ योर HW वर्क। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के रिविजन्स पर बात करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।